बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की जो वीडियो है वो पूरे हफ्ते के लिए होने वाली है। इसको आराम से सुनिएगा। जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं उनको भी कुछ मशवरे हैं जो कि बार बार मुझसे पूछा जाता है कि भाई आप बताएं। अच्छा देखिए, मेरे पास ये तमाम सेटअप मौजूद तो है, लेकिन मैं ये ग्राफिंग वगैरह ये इस चक्कर में आप लोगों को नहीं डालता। मुझे पता है कि तमाम लोगों में से 90% लोग इन बातों को नहीं समझते। वो चाहते होते हैं कि उनको मुख्तसर आसान ज़बान में समझाया जाए कि करना क्या चाहिए, और वो गलत भी हो सकता है, सही भी। कल भी एक कमेंट आया था, उसमें कहा कि आपकी वीडियो का एक ही बात होती है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो मैंने उनको जवाब लिखा कि भाई आप ऊपर वाली देख लिया करें, नीचे वाली छोड़ दिया करें। तो उनको शायद पता ही नहीं, वो शायद गोल्ड में काम ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं है कि गोल्ड ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। रोज़ाना हमें वो लेवल्स बताने होते हैं कि अगर ऊपर गया तो यहाँ तक गया, अगर नीचे गया तो यहाँ तक गया, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेहतर होगा, किस तरह हम जो है वो गोल्ड में ट्रेड करें, बेच दें, ख़रीद लें। अगर ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है तो फिर है तो वो भी बताएं, जो अगर नीचे जाने का चांस ज़्यादा है तो वो भी बताएं। हमें अगले हफ्ते भी बाइंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वही बात है कि नीचे भी जा सकता है। लिहाजा आप एसएल के बगैर बिल्कुल किसी किस्म की ट्रेड नहीं करेंगे। सवाल ये किया गया कि हम ख़रीदें या नहीं, तो ख़रीदें यकीनन। थोड़ा सा अगर आपके पास कैश तो रिस्क लें, ज़रूर लें, इसलिए कि ये महीना बहुत अहम है गोल्ड के लिए। थंबनेल में भी जो लिखा जाता है वो मैं उसी पर बात कर रहा होता हूँ। इस महीने इंटरेस्ट रेट यानी सितंबर कब से लगे हुए हम, सितंबर आएगा तो ये हो जाएगा, सितंबर आएगा तो वो हो जाएगा। सितंबर आ गया और वो जो है वो होने वाला है। अब कितना एक बढ़ेगा, कितना एक कम होगा, इसकी बात हम बाद में करेंगे। 2600 में दाखिल हो सकता है, लेकिन नीचे गिरने में ये इतना नहीं गिरेगा अगर हम ये सोचें कि ये बहुत ज़्यादा गिरेगा। पिछले हफ्ते की बात करें तो क्लोजिंग पिछले हफ्ते 2512 में दी थी इसने। 2512 आया था तो क्लोज हो गई थी। मार्केट ओपनिंग भी यहीं से हुई इस हफ्ते की जो कि गुजरा है, और हाई इसने 2529 लगाया है और लो इसने 2493 लगाया है। ठीक है, ये देखें, मैं कल परसों भी ये बात कर रहा था कि कई दफ़ा ये 2400 में जा चुकी है और फिर 2500 में घसीट के वापस लेके आया जाता है। इसी तरह जब ये 2400 में थी तो 2400 से 2300 में 2-3 दफ़ा गई और फिर 2400 में घसीटा गया, और फिर अचानक ही एक दिन इसने अपना हाई लगाया 2500 में आकर। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं। इस लिहाज से अगर हम देखें तो ठीक है, हमारा जो रेट कट का जो डाटा है उसके आने से पहले ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो कि उस वक्त होनी चाहिए थी, यानी तेज़ी लेकिन इसने अपनी तेज़ियां दिखा दी हैं। इसने अपनी एक रेंज बहरहाल आपको बता दी है। अभी जो फिज़िकल गोल्ड चल रहा है वो 2,66,400 रुपये में बाइंग और 2,67,000 में सेलिंग हो रहा है, और ये जो रवा है वो 2,64,000 में बाइंग और 2,64,500 रुपये में सेलिंग हो रहा है। अब इम्पोर्टेंट डेटाज की बात करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट डेटाज इस हफ्ते क्या आने वाले हैं। थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाऊं तो फिर आपको बताऊं। इम्पोर्टेंट डेटाज हैं मंडे को जर्मन और ब्रिटेन का फाइनल पीएमआई नंबर्स, फिर आपका ट्यूसडे को यूएसए फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, फिर यूएसए का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, फिर वेडनेसडे को जर्मन ब्रिटेन फाइनल सर्विसेज नंबर्स हैं, और फिर वेडनेसडे को ही पीएमआई फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, और फिर वेडनेसडे को बैंक ऑफ कनाडा रेट स्टेटमेंट आएगी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बैंक ऑफ कनाडा की ही है, यानी उसके गवर्नर की। फिर यूएसए जॉब्स ओपनिंग्स इम्पोर्टेंट डाटा है। फिर यूएसए फैक्ट्री ऑर्डर्स भी हैं। फिर आ गया थर्सडे को आपका यूएसए चैलेंजर जॉब्स कट। ठीक है जी।
फिर यूएसए का एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, फिर यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, फिर आ गया जी आपका फाइनल यूएसए का फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स, फिर यूएसए का ही आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है। ये थर्सडे को हो गया। फ्राइडे को इम्पॉर्टेंट है यूएसए एवरेज आर्ली अर्निंग्स, फिर यूएसए नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, फिर यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और फिर यूएसए एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीच। ये तो हो गए आपके वो डेटाज जो कि मार्केट को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। अब आ जाती है बात इसकी कि हमें रेंज क्या है, कि भाई अगले हफ्ते रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो अगर ये नीचे की तरफ गया, ठीक है, तो ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, 2470 और फिर 2452, ठीक है, ये इसके रेंज है। 2474 एक्चुअली रेंज है। हम अगर वहाँ गया तो फिर तो लाजमी खरीदेंगे भाई, ठीक है। और 2565 इसकी हाई रेट है, यानी 2565 पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना थोड़ा सा गोल्ड जो है वो बुक कर लें, उसको हम अपना थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो टेकिंग कर लें। बहरहाल ये आपकी अपनी मर्जी होगी और उस सिनेरियो में हम बात भी करेंगे। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में हमने देखिए मंडे को क्या होना चाहिए, मंडे को थोड़ी सी मार्केट और शायद नीचे चली जाए, लेकिन ये ऊपर की तरफ ही सफ़र करेगी। वो कल हम सुबह इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। रात की वीडियो आजकल इसलिए नहीं आ रही कि काफ़ी थका हुआ, बहुत अपने आप को तकलीफ़ में महसूस कर रहा हूँ। पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल बेकार हो गई है। ग्रुप किसी ने ज्वाइन करना है तो वो ज़रूर आए, और अब तो टीचिंग भी शुरू हो चुकी है हमारे ग्रुप में। ज़बरदस्त किस्म की पेड टीचिंग है, आप आना चाहें तो ज़रूर आए। अच्छा, गोल्ड लेवल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर आया हुआ है 28.86 पर, और इसका लो 28.67 और हाई 29.58। छोटी सी रेंज है, इतनी बड़ी रेंज इसकी नहीं बनी। बहरहाल फिर भी ये एक रेंज है जिसमेमें इसने वर्किंग की है जुमे वाले दिन, और 2865 रुपये में ये बाइंग हो रहा है, और 2915 रुपये में ये सेलिंग की तरफ जा रहा है। डॉलर जो है वो 279.75 रुपये में है, और ये थोड़ा सा कम हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज में 138 पॉइंट्स का जुमे को इजाफा हुआ है। ऑयल 73.08 पर है। तो सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर आपका 30.60, ये आपका इसका ऊपर का 30.8 अगले हफ्ते का, और नीचे जो है वो 27.50 में आप कर लीजिए। तो यहाँ तक ये आपकी रेंज बन सकती है इस दौरान, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो इसको हम देखेंगे क्या करना है, इसका क्या हिसाब किताब होना चाहिए। ऊपर गया तो ये कहाँ तक जा सकता है, और नीचे गया तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये मैंने आपको कुछ बताया है। डॉलर जो है वो ऑयल 73.08 है। हम इसको मुर्गे वाले कमरे में दोबारा शिफ्ट हो गए हूँ, तो अपना ये असल में यहाँ पे मेरा सारा कुछ था, तो मैंने कहा चलें आपको मैं बताता हूँ। तो 73.08 जो है वो इस वक्त चल रहा है, और इसका जो सिलसिला है वो इस तरह है कि 75 से ऊपर जाकर हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। 75 से ऊपर जाकर हम इसे अगले हफ्ते सेलिंग की तरफ देखेंगे। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।